हाय एवरीवन, मैं हूं अनामिका और आप देख रहे हो 45 डेज की क्लासेस जिसमें मैं आप लोगों को घर बैठे पूरा ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखा रही हूं। बेसिकली ये कोर्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास अगर आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं है और आप अपना खुद का सैलून ओपन करना चाहते हैं या खुद कुछ अपने लाइफ में करना चाहते हैं, पार्लर का काम सीखना चाहते हैं, तो आप घर बैठे इन क्लासेस को देखकर आराम से पार्लर की क्लासेस देखकर खुद का अर्न कर सकते हैं। बेसिकली हमारी ऑलरेडी 4 वीडियोस आ चुकी हैं और इससे पहले मैंने आपको थ्रेडिंग सिखा दी है। वैक्सिंग का ही टॉपिक है आज वाला भी, बिकॉज वैक्सिंग भी ना क्या है, आजकल अलग अलग फ्लेवर्स के वैक्स आने लगे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि रीका वैक्स में हम कैसे करें। इससे पहले मैंने आपको रीका वैक्स से जो 3rd हमारी क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को पूरा दिखाया है कि किस तरीके से आप फेस वैक्स कर सकते हैं रीका वैक्स की हेल्प से। और एक चीज की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दूं कि अगर आपको इन 45 डेज की क्लासेस के बाद इसको सीखने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहां पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां पर जाकर आप किस तरीके से इस क्लासेस के बाद आप कैसे सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बोनस और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो सर्टिफिकेट के लिए हमेशा पूछते हैं। तो कैसे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ये कैसे पूरा आप इस कोर्स के बाद कैसे सर्टिफिकेट आप ले पाएंगे, इसके लिए आप उस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मैसेज करें, आपको वहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं और हम समझते हैं कि रीका वैक्स हमें कैसे करना पड़ती है। रीका वैक्स बेसिकली आपको अलग अलग फ्लेवर में मिलती है। रीका वैक्स ये दावा करती है कि जितने अगर आप नॉर्मल वैक्स से कराते हो वैक्स कहीं भी हैंड्स पर, अंडर आर्म्स पे, लेग्स पर या बॉडी के किसी भी पार्ट पर, अगर आप नॉर्मल वैक्स से या चॉकलेट वैक्स से कराएंगे तो हेयर ग्रोथ थोड़ा सा जल्दी आती है। मतलब जो भी आपके हार्मोन्स होंगे अगर जल्दी आने, बहुत कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के ना बहुत जल्दी हेयर्स आ जाते हैं। लेकिन वही रीका वैक्स ये प्रॉमिस करती है, ये दावा करती है कि जितने भी आप लोगों को अगर नॉर्मल वैक्स से अगर जल्दी आते हैं ना, तो रीका वैक्स थोड़ा सा टाइम लगाता है और कुछ टाइम के बाद आते हैं हेयर ग्रोथ। तो ये एक अच्छा पॉइंट है रीका वैक्स कराने का। और दूसरा एक अच्छा पॉइंट ये है कि अगर आपके क्लाइंट की सेंसिटिव स्किन है और उनको वैक्स के बाद दाने निकल आते हैं या फिर छोटे छोटे रह जाते हैं, उनके बाल टूट जाते हैं बीच में से, तो रीका वैक्स एक ऐसा वैक्स है जिससे कि छोटे से छोटा बाल भी निकल जाता है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी कि इससे इस वैक्स के अगर जब भी कोई भी कराएगा तो ये अकॉर्डिंगली कम दिनों बाद आपके हेयर्स की ग्रोथ होगी। तो आपको ये पॉइंट जब भी आपके क्लाइंट आए तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि रीका वैक्स क्यों है महंगा। बेसिकली हनी वैक्स, नॉर्मल जो वैक्स होते हैं या चॉकलेट वैक्स होते हैं या कोई भी फ्लेवर्ड वैक्स होते हैं वो कॉस्टली उतने नहीं होते हैं, बट रीका वैक्स थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि जो उसकी परचेजिंग प्राइस होती है वो भी हमें महंगी पड़ती है। उसके अलावा जब हम क्लाइंट को ऑफर करते हैं रीका वैक्स तो ये क्यों है अलग, इसलिए आप हमेशा ये क्लाइंट को समझाएंगे तो वो उनको ये चीज समझ में आएगी कि रीका वैक्स क्यों कॉस्टली है, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि रीका वैक्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है। इसमें एक प्री भी आता है, प्री लोशन, यानी कि वैक्स के पहले जो हम प्री लगाते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रीका वैक्स आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद आता है इसमें पोस्ट वैक्स, यानी कि वैक्स के बाद एक ऑयल आता है वो। अब आप चाहें तो ये पूरा रीका की कंपनी से ही खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक ऑल्टरनेटिव भी दे रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आप प्री एंड आफ्टर खरीदें रीका का। और अगर आपका मतलब आपको नहीं जम रहा है या फिर बजट आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो प्री और आफ्टर इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इस वाले जो वीडियो में मैंने आपको आगे जो प्रैक्टिकल करके दिखाया है उसमें इसी तरीके से करके दिखा रही हूँ कि प्री और आफ्टर हम नहीं लगा रहे हैं। एक चीज़ का बड़ा खास तौर पर ध्यान रखना है कि रीका वैक्स कभी भी पानी से रिमूव नहीं होता। जब भी आप किसी भी पार्ट पे कर रहे हो, उसके बाद आप नॉर्मल वैक्स कैसे होता है, चॉकलेट वैक्स कैसे होता है, आप पानी स्प्रे कर देते हैं और उसके बाद आप स्पंज की हेल्प से पूरा जहाँ भी चिपचिपापन होता है वहां पे आप हटा देते हैं मतलब पानी की हेल्प से। लेकिन जो रीका वैक्स होता है यहाँ पर आपको कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ और रीका वैक्स में क्या क्या सावधानियां आप लोगों को बरतनी है ये भी पूरा इस प्रैक्टिकल क्लासेस में आपको मैं समझाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रीका वैक्स हम कैसे कर सकते हैं।
यहाँ पर आप रिका वैक्स को गरम किसी भी हीटर में कर सकते हैं। जब हमने फेस वैक्स आपने देखी थी लास्ट वीडियो में, उसमें भी मैंने आपको बताया था आपको इसकी इस तरीके की एक स्टेप चाहिए। उसके अलावा आपको इस तरीके से 2 स्पैचुला दिखा रही थी मैं यहाँ पे, एक स्टील का है एक लकड़ी का। चाहे तो आप लकड़ी वाले से भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो यूज़ एंड थ्रो वाला होता है, या फिर आप स्टील वाले के स्पैचुला। अब यहाँ पर आप हैंड वैक्स देखेंगे। अब आप लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे रिका वैक्स को लेकर कि किस तरीके से हम रिका वैक्स करते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। वैक्स थोड़ा सा गर्म होने देना आप, और रिका वैक्स में 2-3 चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखना है जब भी आप वैक्स कर रहे हैं। कि जैसे मैंने आपको वीडियो में भी बोला कि मैं यहाँ पर जो रिका का प्री एंड आफ्टर है वो नहीं अप्लाई करूँगी। यहाँ पर सीधे से मैंने पाउडर अप्लाई कर दिया, जैसे आप नॉर्मल वैक्स में करते हैं वैसी तरीके से। और आपने जिस पार्ट पे आपको रिका वैक्स करना था वहाँ पर आपने वैक्स लगाया, और स्टेप का आपको कौन सा पार्ट यूज़ करना है ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और इस तरीके से आपको अपोजिट सेम तरीका है, जैसे आप नॉर्मल वैक्स का सिखाया है मैंने आपको, सेम ही तरीका है। बस थोड़ा सा रिका वैक्स में आपको स्किन का थोड़ा ध्यान रखना है, स्किन को थोड़ा सा पकड़ के होल्ड करके करेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिका वैक्स में स्किन वगैरह निकलने का एक डर रहता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो उसके बाद आपको बस सेम ही डायरेक्शन में अप्लाई करते जाना है वैक्स को, और अपोजिट डायरेक्शन में आपको खींचते जाना है। बस आपको किन्हीं कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ये रिका वैक्स पे कि आप छोटे छोटे पार्ट्स पर अप्लाई करें, और उन पे आप अप्लाई करने के बाद इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि स्किन को, अगर किसी की लूज़ स्किन है और सेंसिटिव स्किन है तो थोड़ा सा ना होल्ड कर लें स्किन को, यानी कि पकड़ लें आप। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं आपके सामने जो वैक्स चल रहा है, थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। रीज़न ये है कि वैक्स आप लोगों को समझ ही आ चुका है कि किस तरीके से होता है। बस मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि पूरे बॉडी पे आपको कैसे करना है, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे चला रही हूँ, जिससे कि ज़्यादा वीडियो आप लोगों को लंबा भी ना पड़े, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझ आ जाए। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ये रिका वैक्स को लेकर आते हैं कि आप लोगों ने वैक्स किया और कई बार स्किन निकल आई आपके क्लाइंट की, इसलिए क्योंकि जो रिका वैक्स होता है कि वो बिल्कुल अच्छे से अप्लाई हो जाता है। जो नॉर्मल वैक्स होते हैं उसमें बात ये है कि फिर से हेयर आ जाते हैं बहुत ही जल्दी। उसके अलावा बात ये आती है कि छोटे छोटे हेयर्स टूट जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये स्किन पर अच्छे से लग जाता है, अप्लाई हो जाता है। तो बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि होल्ड अच्छे से करना है, और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए रिका वैक्स। इसलिए देख लें आप जब भी रिका वैक्स करें तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही आपने उसको अच्छे से मेल्ट कर लिया तब उसके बाद अप्लाई करें। हल्का हल्का भी हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं अप्लाई करना। और इसके बाद मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि आपको क्लीन ये पानी से नहीं होगा, ये आपको ऑयल यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऑयल से अच्छे से क्लीन कर देंगे हम। और इसके बाद आपको दूसरे हैंड्स पर भी कुछ इसी तरीके से वैक्स करनी होती है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को हैंड्स पे तो ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेग्स पर भी करके बता देती हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आपको लेग्स पे कैसे करना है। देखो करने का तरीका तो सेम ही है, कुछ ऐसे अलग से नहीं है, बट फिर भी। और अब आप यहाँ पर पैरों पे भी देख सकते हैं, आपको सेम डायरेक्शन में अप्लाई करना है। और जब आप अगर बिगिनर हो ना, तो याद रखें कि आप छोटे छोटे पार्ट्स पर ही लगाएं, है ना, अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा आपको बड़े बड़े पार्ट्स पर अप्लाई नहीं करना है। इस चीज़ का आप लोग बड़ा ख़ास तौर पे ध्यान रखो। बहुत अगर आप जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पार्ट्स पर अप्लाई कर लोगे ना, तो यही चीज़ें आएंगी आप लोगों के सामने कि आप कहीं रैशेस पड़ गए हैं या कुछ है। क्योंकि रिका जितना छोटे पार्ट में आप अप्लाई करेंगे उतने अच्छे से होगा, जब अगर आप बिगिनर बिल्कुल आप शुरुआती तौर पर वैक्स कर रहे हैं तो। और उसके बाद आप पूरे लेग्स पे कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं जब भी आप वैक्स कर रहे हैं तो। और जब आप नीचे के बाल, यानी कि जब फुट पर आप वैक्स करते हैं तो आपको इसी तरीके से करना होता है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए 45 डेज़ की ब्यूटी पार्लर क्लास की क्लासेस। तो मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को A to Z अच्छे से क्लासेस सिखा पाऊँ, और कोई भी पॉइंट ऐसा ना रह जाए कि मिस हो जाए, इसलिए मैं आराम से आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आ रही हूँ। सो आई रियली होप आप लोगों को रिका वैक्स भी अच्छे से समझा दिया होगा मैंने। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर्टिफिकेट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आपको वहाँ पर पता चलेगा कि आप किस तरीके से हमसे सर्टिफिकेट ले सकते थे। तो गाइस थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। बाय बाय।